जय हिंद, जय श्री राम बच्चों। स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स हब पर। और आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9वीं अध्याय 7 का पार्ट नंबर 2। ये पार्ट फर्स्ट था जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। जब आप मूव करेंगे तो नीचे इसकी लिंक मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा तो ये आप देख लें, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आपके इस चैप्टर से 5 नंबर के प्रश्न बनने वाले, जिसमें से एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन बनेंगे और एक बनेगा 2 नंबर का। ठीक है। तो हमको इस हिसाब से इसकी तैयारी करनी है। तो देखिए, मैंने पहली वीडियो में क्या पढ़ाया था, थोड़ा सा आपको मैं रिव्यू दे देता हूँ। बाकी आपको पूरा देखना है वीडियो तो आप वीडियो देखें पार्ट 1। हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियां पढ़ी थी, जिनमें हमने क्या क्या पढ़ा था। SAS, आशा, आस, SSS और RHS। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में पूरा पढ़ा के रखा है। दूसरी, हमने सर्वांग समता की शर्तें थी। सर्वांग समता की 5 शर्तें थी। हमने कल उसके बारे में पूरा पढ़ा था कि सर्वांग समता क्या कहलाती है, संगत कोण क्या कहलाते हैं, संगत भुजाएं क्या कहलाती है। तो हमने इस बारे में पूरा पढ़ चुके थे पार्ट नंबर फर्स्ट में। अब हम आते हैं पार्ट सेकंड। इसमें क्या कह रहा है, ये अध्याय 7 का पार्ट नंबर कौन सा है, 2 है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन, देखिए मैं इसमें तो प्रमेय है जो सॉल्व करके लाया हूँ, तो उनको मैंने पहले से ही सॉल्व कर लिया, क्योंकि आपको समय ज़्यादा ना लगे। क्योंकि मैं लिखता फिर वीडियो बनाता तो समय बहुत लगता है। ठीक है। ऐसे कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण है उनको मैं आपको लेके आया हूँ, तो उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको इनको तैयार कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC में BC और AB बराबर है, तो कोण भी 80 डिग्री है, तब कोण A बराबर क्या होगा। तो देखिए, ये त्रिभुज है। ठीक है। और इधर पर इन्होंने त्रिभुज ABC दिया। क्या दिया, त्रिभुज ABC। तो BC बराबर है AB के, तो BC बराबर है AB के। तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होगा। कैसे, इस रेखा के सामने वाला कोण क्या है, कोण C भी बराबर होगा किसके। अब BC के इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, कोण A। ये दोनों भी कोण क्या होंगे, बराबर, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते, बराबर। इस भुजा का कोण A कहलाएगा और इस भुजा का कोण A कहलाएगा। समझ में आई बात। तो BC भुजा का कोण A कहलाएगा और AB भुजा का कोण C कहलाएगा। और हमको कोण B बराबर कितना दिया गया है, 80 डिग्री। तो आप यहाँ, जब आपको ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री, तो इधर हमको ये चीज तो पता चल गई कि जब BC बराबर है AB के, तो कोण A बराबर होगा कोण C के। ठीक है। इस सॉल्यूशन नहीं करना, मैं पूरा क्लियर बता रहा हूँ, जिससे कि आपको अगर ये 2 नंबर में भी आ जाए तो आप इसको कर सको। तो आप क्या करोगे, त्रिभुज के तीनों कोणों मतलब AB प्लस C, A प्लस B प्लस C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण A तो कोण A रहेगा, कोण B का मान 80 है, तो हमने इधर लिखा कोण A बराबर कोण C। हमको किसका मान निकालना, A का। तो हम कोण C की जगह पर कोण A रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोण A बराबर कोण क्या है, C। इधर आ जाएगा 180 डिग्री, इधर आ जाएगा 2 कोण A बराबर 80, इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 80। तो A 2 कोण A बराबर इधर कितना आ जाएगा, 100। इस 2 से आप इस 100 को काटोगे तो A का मान कितना आ जाएगा, 50। कितना आ जाएगा, 50। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। वैसे इधर पर क्वेश्चन है, इधर पर भुजाएं बराबर थी तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। यहाँ कोण बराबर है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगे। अब इन्होंने क्या पूछा है कि एक त्रिभुज दिया गया है PQR। कौन सा त्रिभुज है, PQR। इन्होंने कहा है कि कोण R बराबर कोण P। तो कोण R का मान है बराबर है किसके, कोण P के। तो जब ये कोण बराबर, तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी, इसके सामने वाली भुजा भी होगी। तो हम कह सकते हैं, अपन ने बात की था ना यहाँ पर, कि अगर ये भुजा है तो इसके सामने का कोण बराबर होगा, और A भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण होगा। तो जब A कोण बराबर है तो इसके सामने की भुजा बराबर होगी, और A कोण बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, बराबर। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहाँ हमको PQ बराबर क्या मिल जाएगा, QR मिल जाएगा। और इन्होंने देखिए क्या रखा है, QR का मान कितना दिया है इन्होंने, 4 सेंटीमीटर।
पी आर का मान कितना दिया इन्होंने 5 सेंटीमीटर। अब इन्होंने पूछा कि पी क्यू की लंबाई क्या होगी। तो जब हमको पता है कि पी क्यू बराबर है किसके, क्यू आर के, तो क्यू आर की कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो इसकी भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से देखकर चलें। और यहाँ से 100 इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आपने अगर ये 2 पार्ट देख लिए हैं तो आपको अध्याय 7 की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन हुआ बनेंगे। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज क्या कहलाता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो, समान हो या 60-60 डिग्री के हो। तीनों कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, तीनों भुजाएं समान होती हैं। समझ में आ गई बात। और इसका प्रत्येक कोण हमेशा 60 डिग्री का ही होता है। किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री का है तो दूसरा न्यून कोण क्या होगा। तो देखो, अगर एक ही समकोण त्रिभुज है तो एक तो 90 डिग्री का रहेगा, एक 90 डिग्री का तो रहेगा ही, और दूसरा उन्होंने कह दिया 45 डिग्री का है। तो अब आप ये बताओ, पूरा त्रिभुज 180 डिग्री का होता है, तो 45 90 का ये हो गया, 45 का ये हो गया, तो मिलाकर 135 तो हो गए। तो ये वाला भी कितने का होगा, तो 45 डिग्री का। समझ में आई बात। तो अगर एक 90 समकोण त्रिभुज एक 90 डिग्री का है, दूसरा 45 का है, तो तीसरा भी 45 का होगा। समझ में आई, क्योंकि तीनों त्रिभुजों का कोण कितना होना चाहिए 180। अगर कोई कहता है कि मान लो एक समकोण त्रिभुज है, उसका कोण 60 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना होगा, तो 60-30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि 90 तो ये है, तो इन दोनों का मान भी कितना होगा 90 ही होगा, तभी तो 180 होगा। तो अगर एक का 60 है तो दूसरे का 30 होगा, एक का 45 है तो दूसरे का भी 45, क्योंकि ये तो 90 फिक्स है, ये तो 90 ही रहेगा क्योंकि समकोण त्रिभुज है। अगर ये आपकी वीडियो अच्छी लग रही तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, जिससे मन करता है कि हाँ हम वीडियो बनाएं, बच्चों तक हमारी बात पहुंच रही हो, बच्चे इसे पसंद कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इसको शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो हमारा भी मन वीडियो बनाने का नहीं करता, क्योंकि जब आप ही हमको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा किसके लिए, समकोण त्रिभुज में लगाई जाती है। किसमें लगाई जाती है, समकोण त्रिभुज में। किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले खाली स्थान त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो कितने, 2 त्रिभुजों में। मान लीजिए अगर एक त्रिभुज है और मध्यिका बीच से ऐसे खींच दी गई, तो ये दोनों बराबर, जितना इसका त्रिभुज होगा उतना ही क्षेत्रफल होगा, उतना इसका ही क्षेत्रफल होगा। समझ में आई बात। तो मध्यिका हमेशा त्रिभुजों को बराबर भागों में बांटती हो, बराबर क्षेत्रफल में भी बांटती है। यहाँ पर लिखा है मध्यिकाओं के संगमन बिंदु को खाली स्थान कहते हैं। तो कैसे, मान लीजिए कि अगर एक त्रिभुज है तो मध्यिका हमेशा एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची जाती है। तो एक इधर चली गई मध्यिका, इधर से एक इधर आ गई और एक इधर से इधर आ गई। तो संगमन का मतलब ये है कि ये तीनों, जहां पर ये तीनों मिल रही है मध्यिका, इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक। तो इधर पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर, केंद्रक। ठीक है। इसके बाद सत्य सत्य पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सत्य सत्य से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में, ये एक शब्द में उत्तर में। तो आप यहाँ से इनको देखते चलें। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, जो कि गलत है। समद्विबाहु जिसके 2 समान कोण हो, क्या हो, 2 समान कोण हो, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य होगा। क्या सत्य होगा, तो ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है। सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं, गलत है। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, असत्य। अब वृत्त कब होते हैं सर्वांग सम, सभी वृत्त जिनकी त्रिज्या क्या हो, समान हो, तब वो क्या होंगे, सर्वांग सम। सभी वृत्त समरूप होते हैं, इसलिए असत्य था। सभी वृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान हो वो क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। ऐसे वृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान हो वो सर्वांग सम कहलाते हैं। ऐसे वृत्त जिनकी त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो वो समरूप कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। और मैंने पहले पार्ट में बता दिया कि समरूप क्या होती है और सर्वांग सम क्या होती है, तो आप पहले पार्ट को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। संगत भाग का मतलब क्या होता है कि अगर ये 2 त्रिभुज है तो इसका कोण, एक कोण बराबर हुआ, इसका कोण, ये दोनों इसके बराबर, ये भुजा के बराबर, ये भुजा के बराबर, ये भुजा के बराबर, तो इसके सभी संगत कोण एवं संगत
भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आसान लग रहा है, आती आता है। यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सत्य बात है। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा है एस एस एस, अपन ने कसौटियां पढ़ी हैं सर्वांग समता की, आस, आशा, है ना, ये अपन ने पढ़ी है, और आर एच एस, एक और पढ़ी है सास। तो 5 सर्वांग समता की कसौटियां होती हैं जो हमने पहले पार्ट में पढ़ी हैं, तो आप पहला पार्ट जाकर जरूर देखें। दूसरा, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जो कि असत्य है। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है, ये ध्यान रखना। किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण हो सकता है। सत्य बात है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर हम एक त्रिभुज में अगर 2 समकोण बना देंगे तो फिर तीसरा कोण क्या बनेगा, क्योंकि तीनों त्रिभुजों का कोण, तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। अगर एक का 90 हो गया और दूसरे का भी रख दोगे तो 2 कोणों का मान ही 180 हो जाएगा। तो एक कोण 90, एक कोण समकोण होता है, बाकी 2 न्यून कोण होते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक न्यून कोण का मान कितना होता है? इन्होंने क्या बोला है? समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब, अब देखो, इन 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो हमेशा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण। तो अब समद्विबाहु मतलब जिनकी 2 भुजाएं बराबर हैं, तो ए भुजा और ए भुजा क्या होगी? बराबर होगी। तो इसके कोण के सामने ए भुजा बराबर, इस कोण के सामने ए भुजा। अगर ये 90 डिग्री का है तो ए कितने का? ए भी 45 डिग्री का होगा और ए भी 45 डिग्री, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे, और दोनों न्यून कोण होंगे। न्यून कोण क्या कहलाते हैं? 90 से छोटे। कैसे? 90 से छोटे न्यून कोण कहलाते हैं, ध्यान रखना। और 90 के बराबर जो होता है उसे हम समकोण कहते हैं, और जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा है उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। इनको भी आप पढ़ के चलना। देखिए, कुछ जो इंपॉर्टेंट 2-2 नंबर में आपकी थ्योरम आ सकती है, मैंने उनको लिखा है और आंसर भी लिख दिया, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि फिर बड़ी वीडियो हो जाती है तो आप लोगों के लिए भी समय बहुत लगता है। तो पहले क्वेश्चन को समझें। सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो पहले नंबर तो हमको इस प्रश्न को समझना कि किसी त्रिभुज की समान भुजाएं हैं तो उसके सामने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर। मान लो अगर एक भुजा AB बराबर है किसके? AC के, तो AB के सामने कौन सा कोण है? C, तो इसके सम्मुख कोण क्या कहलाएगा? C। AC के सम्मुख कोण क्या कहलाएगा? B। अगर AB बराबर AC है तो कोण B बराबर कोण C भी होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां देखो, हमने क्या लिखेंगे? ज्ञात है। हमको क्या ज्ञात है? हमको ज्ञात है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, क्योंकि उन्होंने बोला कि किसी त्रिभुज की समान 2 भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो अपन को बताना है। तो AB बराबर AC 2 भुजाएं बराबर हैं, तो सिद्ध हमको क्या करना है कि कोण ABC बराबर कोण ACB। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण B बराबर कोण C। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात? और क्या कर सकते हैं हम? और क्या कर सकते हैं? अब हम रचना करेंगे। हम क्या करेंगे? क्योंकि जब तक किसी चित्र में 2 त्रिभुज नहीं होंगे तब तक हम किसी भी प्रमेय को सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगती है सर्वांग समता की कसौटियां। किसकी? सर्वांग समता की। और सर्वांग समता की कसौटियां कभी एक त्रिभुज से कंपेयर नहीं की जाती। कितने त्रिभुज होने चाहिए? 2। तो इसीलिए हमने क्या किया कि ए से हमने एक BC पर एक कोण अर्धक डाल दी। कोण अर्धक का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। कोण अर्धक का मतलब होता है कि अगर A पर अगर 50 डिग्री का कोण बना है और अगर हमने यहाँ से एक कोण खींच दिया कोण अर्धक, तो ये 25-25 डिग्री में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कोण अर्धक का मतलब होता है कोण को 2 समान भागों में बांटना। तो एक कोण अर्धक हमने कोण BAC का अर्धक AD खींचा जो BC को बिंदु D पर मिलाता है। अब हम क्या करेंगे? अब हमारा से यहाँ काम है कि हम इसको त्रिभुज को सर्वांग सम बनाए। अगर ये सर्वांग सम बन गया, इसकी भुजाएं, देखो संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD ए लिया हमने, और दूसरा हमने लिया त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि भुजाएं AB बराबर भुजा AC तो दिया गया क्योंकि हमको ज्ञात ही है पहले से। ठीक है,
कोण BAD बराबर कोण CAD, कहां से? रचना से। अब देखो इस वाले त्रिभुज में देखो तो इधर कोण का मान है और इस वाले त्रिभुज में देखो तो कोण A का मान है। तो कोण अर्धक था तो कोण A का मान इधर भी वही होगा, कोण A का मान इधर भी वही होगा। तो दोनों त्रिभुजों के लिए कोण A का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो इसीलिए हमने लिखा कोण BAD बराबर है कोण CAD से। कहां से? रचना से, क्योंकि हमने इसको अर्धक बनाया था। और AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा। देखो इन दोनों त्रिभुजों के लिए एक भुजा उभयनिष्ठ है, वो कौन सी है? AD भुजा। कौन सी? AD भुजा। तो हम यहाँ देखेंगे कि इधर भी भुजा, इधर कोण और इधर भुजा। तो हम देखेंगे कि भुजा कोण भुजा मतलब SAS नहीं, अच्छा भुजा हो जाएगी, इधर ही कोण हो जाएगा, इधर ही भुजा हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा लग जाएगा? भुजा कोण भुजा लगेगा। क्या लगेगा? भुजा कोण भुजा। तो यहाँ पर सर्वांग सम हो जाएगा, जो कि यहाँ पर गलत लिख दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? SAS होगा। क्या होगा? SAS। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो भुजा बराबर नहीं होगी, यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कोण बराबर हो जाएंगे। तो इधर पर अब जब ये सर्वांग सम हो जाएगा तो कोण B बराबर क्या हो जाएगा? कोण C हो जाएगा। इसको आपको याद रखना, ठीक है। मैंने इसी को इसलिए लिख के रख लिया था क्योंकि आपको समय कम लगे, आप इसे व्यवस्थित रूप से लिख सकते हैं। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसके मैंने 5 ही क्वेश्चन लिए और इससे बाहर पेपर जाएगा नहीं, ठीक है। और ये ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट की वीडियो होगी, इससे बड़ी होगी नहीं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजा समान होती हैं। समान कोणों की सम्मुख भुजा क्या होती है? समान होती हैं। तो अब इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। देखो प्रश्न को 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने अभी यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे। एक तरीका और हो सकता है। तो देखो एक प्रश्न ये है, इसका उत्तर ये है, इसी का उत्तर ये दिया गया है। तो प्रश्न क्या पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की 2 सर्वांग सम कोणों की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती हैं। तो ठीक है, तो इसको अपन को देखना है। यहाँ पर क्या दिया गया है? हमको ज्ञात है, क्या ज्ञात है? कि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज तो होगा जिसे हमने ABC मान लिया, और इसमें उन्होंने कह के रखा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। तो ये तीनों कोण जो है वो समान होंगे। तो हमने क्या ले लिया? 2 कोण ले लिए। क्या ले लिया? कोण ABC बराबर कोण ACB। हमने इन दोनों कोणों को क्या ले लिया? बराबर ले लिया। सिद्ध क्या करना है हमको? उनकी सम्मुख कोण भी क्या होती है? बराबर। सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है? बराबर। तो इस कोण की सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? AC। और AC के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? AB। अगर कोण B बराबर कोण C है तो AB बराबर ACB होगी। यही हमको सिद्ध करना है। हमने फिर से अर्धक खींचा। क्यों खींचा अर्धक? क्योंकि हमको 2 त्रिभुज बनाने, तभी तो हम कंपेरिजन कर पाएंगे। बिना 2 त्रिभुजों के हम इनका कंपेरिजन, इनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक कोण अर्धक खींचा, तो यहाँ पर जो भी कोण होगा वो आधा आधा हो जाएगा। तो इसके लिए भी कोण A बराबर होगा, इसके लिए भी कोण A बराबर होगा। तो हम क्या लेंगे? त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABD और त्रिभुज क्या लेंगे? ACD। ठीक है, तो कोण BAD और कोण CAD, तो दोनों के लिए कोण A क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण A। ठीक है, तो ये तो इसके लिए बराबर होगा, रचना में मिला। कोण ABC बराबर कोण ACB। अपन को ये पता है कि कोण B बराबर कोण C है, तो क्वेश्चन में दिया गया है, क्योंकि जब 2 कोण बराबर होंगे तो उनकी सम्मुख भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर। तो ये 2 कोण तो ये हो गए। और भुजा AD क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा, दोनों त्रिभुजों में ये भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है। तो हम क्या कह सकते हैं? A और इधर पर क्या आ जाएगी? भुजा आ जाएगी, तो S। तो यहाँ पर कौन सी सर्वसम क्या लग जाएगी? मतलब कसौटी लग जाएगी आपकी सर्वांग सम की। तो यहाँ पर लग जाएगी AAS, मतलब कोण भुजा से त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACD के। और जब ये सर्वांग सम हो गया तो इसकी संगत भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है, और संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर। जब ये सर्वांग सम हो गया तो AB बराबर हो जाएगी किसके? AC की। और यही क्या है आपका आंसर? बताइए कठिन है क्या? 3 लाइनों में आंसर आ रहे हैं आपके, और आपका एक भी नंबर यहां से नहीं काटा जाएगा, आप व्यवस्थित लिखेंगे तो। यहां पर भी वही बात है, 2 क्वेश्चन लिखे हैं। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। अगर जो मैं आपको करा रहा हूं, इससे बाहर पेपर नहीं बनेगा, आपको क्वेश्चन इनमें से देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि पूरे यही क्वेश्चन मिल जाए। तो यहाँ लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। वहां क्या था? यहाँ क्या लिखा है? बराबर भुजाओं में। और इधर क्या लिखा था? समान कोणों में। तो यहाँ पहले कोण समान दिए थे तो अपन को भुजा निकलवाई। यहाँ उन्होंने क्या दे दी? भुजा दे दी। क्या दे दी है?
बराबर भुजा दे दी, तो अपन से क्या पूछा, कोण पूछा है, तो कंफ्यूज मत होना। इसमें भी हम वही देखो दूसरे तरीके से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, एपी लंब है बीसी पर, तो एपी लंब है किस पर, बीसी पर, दर्शाइए कि कोण बी बराबर कोण सी। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। तो हम बताएंगे कि हल, हमको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी दिया गया है, तो ए बी भुजा बराबर है किसके, ए सी के, ये दोनों भुजा क्या हो जाएंगी, बराबर। और एपी लंब बीसी पर खींचा, तो ए से हमने एक लंब खींचा पी, तो एपी लंब हमने किस पर खींचा, बीसी पर। अब समकोण त्रिभुज एपी बी एवं समकोण त्रिभुज एपीसी, क्योंकि यहाँ लंब खींचा है तो ये 90 डिग्री बन गया, तो इधर भी समकोण त्रिभुज, इधर भी समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज की कर्ण बराबर होनी चाहिए। तो आप देखना कसौटियों में पढ़ना कि आरएचएस नियम क्या कहता है। अगर आपने वो 5 नियम कसौटियों के पढ़ लें, एक नंबर 101% वहां से बनेगा परिभाषा के रूप में 2 नंबर का, और एक अथवा में यहां से आएगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज एपीबी एवं समकोण त्रिभुज एपीसी में, तो हमको ये पता है कि ए बी और ए सी कर्ण तो बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती, कर्ण कहलाती है। और एपी बराबर है, क्यों, क्योंकि एपी दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ है। तो जब एक कोण 90 डिग्री दोनों बराबर है, कर्ण बराबर और एक अन्य भुजा बराबर हो, तो वो क्या हो जाता है, आरएचएस के नियम से सर्वांग सम हो जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एपीबी सर्वांग सम है त्रिभुज एपीसी के, किससे, आरएचएस के सर्वांग सम प्रमेय से। और जब ये सर्वांग सम हो गया तो कोण बी बराबर कोण सी भी हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, आपको कसौटियां याद होना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दर्शाइए किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 60 डिग्री का होता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो हम कहेंगे माना कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण x डिग्री है, कितने डिग्री है, x डिग्री है। और यहां हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, कोई भी त्रिभुज है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। तो मान लीजिए हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, हमने कह दी कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, x डिग्री का, ठीक है। त्रिभुज क्या है, ए बी सी, और हमको क्या बताना है कि प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री। तो जब हमको ये पता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, तो कोण ए का मान भी क्या है, x डिग्री, कोण बी का भी मान क्या है, x डिग्री, कोण सी का भी मान क्या है, x डिग्री। तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो इन तीनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 3x डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से x डिग्री का मान निकालोगे तो 180 बटे कितना आ जाएगा, 3 से काटोगे तो x डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो आप भी बता सकते हैं कि अगर x डिग्री बराबर 60 आ गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होगा, 60 डिग्री, क्योंकि तीनों का x डिग्री है। अतः समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। ये भी देखो, ये कब आया, बहुत बार आया, 20 में आया, 22 में आया, 24 में भी आया है। ये देखो 20, 22, 23, 24, मतलब कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन। उन्होंने कहा त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर कितना दिया गया है, 90। तो उन्होंने कहा कि एबीसी अगर एक समकोण त्रिभुज है तो कोण ए बराबर कितना दिया गया है, 90 डिग्री। कोण ए बराबर कितना दिया गया, 90 डिग्री। तो अब आपको क्या बताना है कि, और ए बी बराबर ए सी भी उन्होंने दिया है,
क्या क्या दिया है, ए बी बराबर है किसके, ए सी के। तो जब देखो अब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इसके सामने वाले कोण, ये जो कोण इधर बना है ए बी बराबर होगा किसके, इसके, होगा नहीं होगा, क्योंकि सम्मुख समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। और हमको अब क्या निकालना है कि कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए, इनके मान निकालना है। तो हम यहाँ हल लिखेंगे, हल दिया है समकोण त्रिभुज ABC, कोण A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर AC। कहां से दिया है, कहां दिया है, प्रश्न में ही दिया है, इसलिए हमने दिया है लिख दिया। तब समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ए बी बराबर है किसके, ए सी के, तो ए सी जो कोण इधर बनेगा वही कोण कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। मान लो यहाँ पर x डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी कितना बनेगा, x डिग्री बनेगा। बात समझ में आई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हमको मान निकालने हैं कि इनका मान क्या है, ठीक है। तो इधर पर हम लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण B बराबर कोण C लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री होता है तो क्या करेंगे हम, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण A तो हमको समकोण दिया गया था, तो कोण A की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। कोण B बराबर कोण C है, यह हम कह सकते हैं कि कोण A का भी, कोण B का भी मान x डिग्री है, कोण C का भी मान x डिग्री है। तो हम इधर क्या लिखेंगे, x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इधर लिखोगे 2x डिग्री बराबर 180 माइनस 90, इधर लिखोगे आप 2x डिग्री 90 डिग्री, और x डिग्री बराबर जब आप करोगे तो 90/2। तो इन दोनों को आप कैंसिल आउट कर दोगे तो x डिग्री बराबर कितना आ जाएगा आपका, 45 डिग्री। तो आप कह सकते हैं, क्योंकि आपको इधर पता था कि x कोण B बराबर कोण C बराबर x डिग्री, क्यों, क्योंकि कोण B का भी मान x डिग्री था, कोण C का भी मान x डिग्री था। तो आप कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण C, और x डिग्री का मान क्या निकाल लिया हमने, 45 डिग्री। तो दोनों का मान कितना होगा, 45 होगा। यही क्या है आंसर। अगर आपने इसको कवर कर लिया है तो आपका इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। और पहली वीडियो जरूर देख लें जिसमें मैंने आपको कसौटियां पूरी पढ़ाई थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो भी हम आपके लिए लाएंगे। धन्यवाद।